बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो और रमज़ान के काफ़ी ज़्यादा रोज़े जो है वो बहुत अहसन तरीके से गुज़र चुके हैं। मौसम काफ़ी बेहतर है। अगर हम कराची की भी बात करें तो दिन में अगर कभी गर्मी है भी तो रातें जो है वो काफ़ी ठंडी हैं। चलिए रेसिपीज़ की तरफ हम आ जाते हैं। आज बहुत ही क्रीमी सा चीज़ी पास्ता बनने जा रहा है जिसमें हम चिकन भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ एडम्स की हम इसमें चीज़ शामिल करने जा रहे हैं। एडम्स का बटर है जो इसमें जाएगा। मैक्रोनीज़ हमने बॉईल करके रख ली हैं। चिकन भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट है, थोड़ी सी प्याज है, पामेज़ान चीज़ लास्ट में इसमें जाएगी, लहसुन है, मैदा है ताकि हम सॉस बनाएं और उसको थोड़ा सा गाढ़ा करें। पार्सली है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बॉल्स के साथ बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार करेंगे और एक ड्रिंक भी बनने जा रही है टैंग के साथ। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले और हर नेक काम का पहला कदम जो है वो है लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धोना। तो हम सबसे पहले अपने हाथों को यहाँ पर कर लेते हैं वॉश। चले मैं वो हाथ जो हमारे दुआओं के लिए उगते हैं, सहर बनाते हैं, इफ्तार बनाते हैं, उनको लाइफ बॉय हैंड वॉश से वॉश करना आपने नहीं भूलना है। चलिए जी, हाथों को हमने कर लिया वॉश। अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, सबसे पहले लहसुन के साथ जो चिकन है उसको हल्का सा हमने सौते कर लेना है और फिर अगर आप चाहें तो अलग से वाइट सॉस तैयार कर लें। और मैं क्या करूँगी, मैदे को चिकन में ही ऐड कर दूँगी। अच्छा सा उसको कुक होने देंगे। फिर हमने सॉल्ट पेपर ऐड कर देना है। प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। तो बटर की वजह से, चीज़ की वजह से बहुत ही मज़ेदार सी ये मैक्रोनी तैयार होती है जो बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर जिनको चीज़ी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये वाली रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ एडम्स का बटर। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। चलें जी, हमने इसमें शामिल कर दिया मक्खन, ये आ गया। आप इसमें शामिल कर दें 2 से 3 टेबल स्पून। चलें, हमने ये इसमें शामिल किया। थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देते हैं। चिकन आपने करने जूलियन में कट कर लीजिएगा, या तो ख़ुद से कर लें या फिर जब आप लेने जाते हैं तो उस वक्त बुचर से आपने करवा लेना है। चलें, बटर ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा इसके गर्म होने का वेट नहीं करेंगे। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ गार्लिक। फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल कीजिएगा। जो हम लोग बॉटल में बंद करके रखते हैं वो वाला गार्लिक आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना है। चलें, लहसुन इसमें चला गया। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून चॉप वाइट अनियन जो हमारे घरों में मौजूद होती है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। मक्खन की ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और साथ ही लहसुन की। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं। अगर आपकी जो पास्ता है वो आपने बॉईल करके रख लिया है, आप इफ्तार में इसको बहुत जल्दी मिनटों में तैयार कर सकते हैं क्योंकि चिकन जूलियन में कटा हुआ है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो चले, हमने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और लहसुन के साथ ही हमने इसमें प्याज शामिल की है और उसको थोड़ा सा हमने पकने के लिए रख दिया है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो फिर मैं इसमें चिकन अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। चिकन शामिल कर देते हैं जो कि जूलियन में हमारा कटा हुआ है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। नमक ही हमारे सामने रखा हुआ है। हस्बे ज़रूरत शामिल कर देते हैं नमक। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप चीज़ बहुत ज़्यादा ऐड करने जा रहे हैं तो फिर हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा हम बहुत आराम से कर लेंगे। कम बहुत आराम, अगर कम है नमक कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर कम करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। चले, नमक इस हिसाब से ऐड करें कि जो चिकन और पास्ता दोनों के लिए काफ़ी हो।
अच्छा, इसमें हमने सॉल्ट शामिल कर दिया, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून और काली मिर्च। लेवल में 2 टीस्पून ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैदा शामिल कर देंगे और उसको अच्छा सा रोस्ट होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑल पर्पस का फुल फैट क्रीम मिल्क इसमें जाएगा और लास्ट में हम चीज़ ऐड करके सिंपल सा हमने इसको कवर कर देना है। अच्छा, बाज़ लोग इसको अवन में बेक भी करते हैं कि आपने चीज़ वगैरह ऐड किया और फिर अवन में बेक कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं भी है तो आप इसको बहुत इजीली स्टोव पर भी बना सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए कवर करेंगे तो आपकी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाती है और फिर आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको सर्व करना है गर्मा गर्म, ठंडा हो जाएगा फिर वो बात नहीं रहेगी। चलिए, मक्खन, प्याज और हमने इसमें चिकन ऐड किया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैदा। 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दिया और मैदे को भी रोस्ट कर लेते हैं। एक अच्छी सी बिस्किट्स की जो खुशबू है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा सा इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। सिंपल सा अपने घरों में जो हमारे मैदा मौजूद होता है वो आपने ले लेना है। किसी भी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली वाइट सॉस बना रहे हैं उसके लिए मैदे से आप गाढ़ापन जो है वो ला सकते हैं। क्रीम की मदद से लाया जा सकता है, चीज़ भी गाढ़ा करती है। और चलिए, मैदा हमने ऐड किया। अच्छा सा चिकन को भी मैदे ने कोट कर लिया है। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे ताकि जितना भी कच्चापन है मैदे का वो दूर हो जाए, क्योंकि दूध ऐड करने के बाद तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ऑल पर्पस का इसमें जाएगा फुल फैट क्रीम मिल्क, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें जाएगी ऑल पर्पस की 100% प्योर डेयरी क्रीम। अच्छा, चीज़ हम इसमें 2 तरह की ऐड कर रहे हैं। एक तो हम इसमें पामेज़ान चीज़ भी ऐड कर रहे हैं और अगर आपको अच्छे से इसके थ्रेड्स चाहिए तो फिर आप इसमें मोज़रेला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि दिखने में और ज़्यादा मज़ेदार और ये टेम्पटिंग सी लगे। थोड़ा सा पकाते हैं ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और इसके साथ साथ मैदा अच्छा सा कुक हो रहा है। प्याज है हमने इसमें ऐड की थी, प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। लहसुन हमने इसमें शामिल किया था, तो बेसिकली जो फ्लेवर है, अगर हम मसालों की बात करें तो लहसुन है, इसके साथ साथ नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। अगर नहीं अच्छा लगता है, बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता मस्टर्ड का पेस्ट, तो मत ऐड कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा ½ टीस्पून इसमें शामिल किया है। अच्छा सा कुक करते हैं। मैक्रोनीस को बॉईल कीजिएगा, ओवर कुक आपने नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी डालकर हम इसको कुछ मिनट्स के लिए पकाएंगे। ये हमने कर लिया। ये जो रिमेनिंग बटर था ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चलिए, ये भी इसमें चला गया। आज की ड्रिंक भी बहुत मज़ेदार सी है। आज हम लेमनेड बनाने जा रहे हैं टैंग के साथ। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। आज एक छोटा सा डिज़र्ट भी है और ड्रिंक भी है। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये बबल करना शुरू हो गया है तो इसमें शामिल कर देते हैं ग्रेट की हुई चीज़। ये हमने इसमें ऐड की। मैं इसकी आंच को करने जा रही हूँ बंद, इसको मज़ीद नहीं पकाना है। चलो, इसको बंद कर देते हैं। चीज़ को हम थोड़ा सा फैला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं।
इतनी गर्माइश भी काफ़ी है, चीज़ बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाती है। चलिए इसको हमने किया अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा ड्राई पार्सली है हमारे पास, ये यहाँ पे ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम इस पर फ्रेश भी ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। चलिए इसको कर देते हैं अच्छा सा, हमने इसको दिया मिक्स और मैं इसको कवर कर देती हूँ। गरम सर्व कीजिएगा, ठंडी सर्व मत कीजिएगा। चलिए इसको कवर कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। जो आज हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं लेमन और पेपर फ्लेवर के साथ टैंग का, इस फ्लेवर को आज हम तैयार कर रहे हैं। इनका ऑरेंज बहुत मज़े का है, इनका पाइनएप्पल बहुत मज़े का है और इनका ये आज हम तैयार करने जा रहे हैं लेमन और पेपर। ये भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिन लोगों को अच्छा लगता हो। और पेपर का जो हिंट है वो काफ़ी मज़ेदार सा है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ढेर सारी आइस और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मिंट और फ्रेश लेमन जूस का हम इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर दीजिए 1 पिंच या फिर ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दीजिए, बहुत मज़े का लगेगा। तो चलिए ये तमाम चीज़ें ऐड करके सिंपली हमने इसको कर लेना है बहुत अच्छा सा ब्लेंड करके हम इसको निकाल देंगे। टैंक का हमारे पास एक खूबसूरत सा जग मौजूद है तो उसमें हम इसको कर देंगे सर्व। तो यहाँ पर मेरे पास है मिंट 2 से 3 टेबल स्पून, ये ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस ऐड कर दीजिए। लेमन का इसमें हिंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा पानी और पहले पुदीने को अच्छा सा ब्लेंड होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आइस भी और साथ ही इसमें टैंग भी जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें नमक और चीनी भी ऐड करूँगी। तो पहले इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बाद करते हैं, क्योंकि चलिए कोई मसला नहीं है, ब्रेक के बाद करते हैं और इसको फिक्स करवाते हैं। उसके बाद हम तैयार करेंगे ड्रिंक। इसमें 2 से 3 चीज़ें मुझे और ऐड करनी है। एक तो ये कि हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये मीठा होगा क्योंकि और अच्छा होगा। चलिए ब्लेंडर हमारा चल चुका है, मिंट को हम कर लेते हैं बहुत अच्छा सा मिक्स। 1 पिंच इसमें ऐड कर देते हैं नमक, चीनी शामिल कीजिएगा हस्बे ज़रूरत। मैं भी 2 से 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी चीनी। टैंग हम इसमें अभी शामिल कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास लेमन एंड पेपर, इनका जो फ्लेवर है काफ़ी ज़बरदस्त सा है। तो ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून ताकि हमारा जो जग है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। चलिए हमने ये ऐड कर दिया, इसको भी ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो उसको सर्व करेंगे। फिर मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अब क्या करते हैं कि जो हमारी ड्रिंक है उसको कर लेते हैं कंप्लीट। इसमें हमने ऐड किया था पुदीना और साथ ही हमने शामिल किया था लेमन जूस। हमने इसमें ऐड किया था 1 पिंच नमक। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ढेर सारी आइस। इसमें हमने ऐड किया था टैंग का लेमन और पेपर फ्लेवर और थोड़ा सा और इसमें शामिल कर देते हैं पानी। अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। और मैं यहाँ से ले लेती हूँ टैंग का हमारे पास जग मौजूद है, तो इसको हम लेकर इसी में ही अपनी जो ड्रिंक है उसको सर्व कर देंगे। तो एक दफ़ा इसको और अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए जी, मिंट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार सा है। कभी आप ज़रूर ट्राई करके इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए ये आ गई हमारी ड्रिंक, तैयार हो गई है। इसको रख लेते हैं एक तरफ। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर दूंगी।
और अब जो हमारा चीज़ी पास्ता है उसको भी निकाल के सर्व कर देते हैं। ये आ गया हमारा टैंक। चलिए कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका पास्ता अच्छा लगेगा। मैंने एक ये फैला हुआ प्लेटर ले लिया है और इसमें अब हम निकाल लेते हैं। चीज़ भी इसकी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैं एक अदद गोल वाला स्पून ले लेती हूँ ताकि हम इजीली इसको डिश आउट कर लें। और ये भी कर सकते हैं कि आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रख ली हैं। इफ़्तार से पहले आप इसमें थोड़ा सा दूध और चीज़, ये दो चीज़ें आप लास्ट में ऐड करें। हल्का सा आपने इसको गर्म करना है और उसके बाद आप इसको इफ़्तार में सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो आप उसको नोट डाउन कर लें। और अगर मैं आपको इसका रिकैप दूँ तो सबसे पहले आपने लेना है मक्खन। मक्खन को हल्का सा गर्म होने दें। उसमें आपने ऐड कर देना है फ्रेश लहसुन चॉप करके, वो आप शामिल करें। उसके बाद आप उसमें ऐड कर दीजिएगा प्याज 2 टेबल स्पून। वो शामिल कर लेने के बाद आप उसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को सफ़ेद होने तक आपने कुक होने देना है। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदे को चिकन के साथ आपने पका लेना है। उसके बाद हम उसमें शामिल कर देंगे ऑल पर्पस का फुल फैट क्रीम मिल्क, उसमें चला जाएगा। यहाँ पर मैं इस पर पामेज़ान चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। फुल फैट क्रीम मिल्क आप उसमें शामिल कर दीजिए और जब एक उबाल आ जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुई मैक्रोनी, आपने उसमें शामिल कर देनी है। साथ ही हम उसमें ऐड कर देंगे जनाब ऑल पर्पस की क्रीम, वो आपने उसमें शामिल कर देनी है। उसको अच्छा सा मिक्स करें। फिर आपने ऐड कर देना है उसमें ग्रेट हुआ हुआ चीज़ ऐड करके उसकी आंच को आप कर दीजिएगा बंद। बहुत अच्छी सी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, बाज़ लोग इसको बेक भी करते हैं क्योंकि चीज़ गोल्डन हो जाएगी। तो अगर आप इसको एक गोल्डन सा टेक्सचर देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपने प्लेटर में निकालना है और इसको थोड़ा सा बेक कर लीजिए तो एक क्रंची सा जो टेक्सचर है वो आ जाएगा। हमने आज इसलिए नहीं किया कि वो तमाम लोग जिनके पास अवन नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते, बहुत इजीली बना सकते हैं। चीज़ आपकी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसको इस तरह से करके ऊपर से पामेज़ान चीज़ ऐड करें और इसको सर्व कर दें, लेकिन गर्मा गर्म ही आप इसको सर्व कीजिएगा। हमने थोड़ा सा ड्राई पार्सले भी इसमें ऐड किया था और अब मेरे पास फ्रेश है तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर फ्रेश भी लगा दिया। ये दोनों हमारी जो रेसिपीज़ हैं ये ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे डिज़र्ट की तरफ। अच्छा, डिज़र्ट के लिए हमें चाहिए वॉल्स। हम वॉल्स इसमें ऐड करेंगे। इनकी पार्लिन बहुत ही ज़बरदस्त सा जो न्यू फ्लेवर इनका मार्केट में आया है और हमेशा की तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। कैरमल और आलमंड के साथ इसका जो फ्यूजन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो ना सिर्फ ये कि वॉल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बल्कि आज हम इसको एक डिज़र्ट भी बना लेंगे। इसमें हम केक ऐड कर रहे हैं, इसमें हम कुछ कुकीज़ शामिल करेंगे और चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे, सॉस ऐड करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो वॉल्स जो है वो खुशियों को बढ़ाता है। जब भी घर में वॉल्स ओपन होती है तो सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो आज भी वॉल्स के साथ डिज़र्ट बनेगा। छोटा सा ब्रेक है। ये आ गया हमारा क्रीमी सा पास्ता, इसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ और इसके बाद हम डिज़र्ट बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हमने क्रीमी सा चीज़ी सा पास्ता तैयार किया। इसके साथ ही हमने बनाई थी ड्रिंक जो कि टैंक के लेमन और पेपर फ्लेवर के साथ था। हमने उसमें थोड़ा सा मिंट भी ऐड किया, फ्रेश लेमन ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट उसमें ऐड किया। अपने हिसाब से आप उसमें चीनी शामिल करें, ढेर सारी आइस और ज़बरदस्त सा लेमनेड तैयार हो गया। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब आ जाते हैं डिज़र्ट की तरफ। आज हम वॉल्स के साथ डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं और वॉल्स की पार्लिन
जो फ्लेवर है वो मार्केट में आ चुका है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ईद के हवाले से, क्योंकि इनका कहना है कि ईद हो या कोई भी ख़ास दिन हो उसको और भी ख़ास बनाया जा सकता है, खुशियों को बढ़ाया जा सकता है वॉल्स के साथ। तो अब जाते हैं वॉल्स की तरफ और वॉल्स में से जो है वो हम इनका ये फ्लेवर निकाल कर लेकर आते हैं ताकि ज़बरदस्त सा जो डिज़र्ट है वो तैयार कर लिया जाए। चलिए जी, यहाँ से हमने ले लिया इनका ये पालिन फ्लेवर जो कि आलमंड और कैरेमल सॉस के साथ है। अच्छा, इसके साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर केक रखा हुआ है जो कि हमने क्रम्बल कर लिया है। केक ऐड करेंगे, कुकीज़ हम इसमें शामिल करेंगे और ऊपर से अगर आप सॉस या चॉकलेट चिप्स ऐड करना चाहते हैं। वॉल्स के साथ जो केक है वो भी बहुत अच्छा जाता है, तो हम इसमें थोड़ा सा क्रम्बल सा जो केक है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और उसको प्रेस भी कर देते हैं। इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे वॉल्स का स्कूप। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वॉल्स, एक स्कूप ऐड करेंगे, फिर मैं इसके ऊपर कुकीज़ ऐड करूँगी और दोबारा से हमने वॉल्स का जो स्कूप है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। ज़बरदस्त सा जो हमारा डिज़र्ट है वो हो जाएगा तैयार। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं कुकीज़, कोई भी क्रंची सी कुकीज़ ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, चॉकलेट या वनीला के फ्लेवर के साथ। और वॉल्स का कहना है कि ये खुशियों को बढ़ाता है, तो ना सिर्फ ईद पे बल्कि वैसे भी जब कभी इफ्तार के बाद कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा हो तो फिर वॉल्स को सर्व किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर अब मैं ऐड कर देती हूँ, थोड़ी सी हमारे पास स्टिक्स मौजूद हैं तो वो शामिल कर देते हैं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप अपनी वॉल्स को सर्व कर दें। चलिए थोड़ी सी लगा देते हैं, मुझे अच्छी लग रही हैं। चलिए थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसके ऊपर चॉकलेट सॉस। तो पालिन फ्लेवर हमारी वॉल्स का, इसको हमने थोड़ा सा और केक और साथ ही हमने ऐड किए कुकीज़। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वॉल्स जो है वो खुशियों को बढ़ाता है। तो अब इसको हम रख देते हैं यहाँ। अच्छा, इसके साथ साथ रमज़ानों में जहाँ और बहुत सारे टास्क होते हैं वहाँ पे बर्तन एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि बर्तनों से जो चिकनाई है वो कैसे खींच के निकाली जाए। तो विम आया है जनाब लेमन और सॉल्ट की ताकत लिए, और उसके साथ उनका कहना है कि वो चिकनाई निकालते हैं खींच के और साथ ही बर्तनों को बनाता है खुशबूदार। तो ट्राई करके देख लेते हैं। एक अदद छोटी सी प्याली हमारे पास मौजूद है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं जनाब विम के साथ। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा विम, इसको वॉश कर लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा विम जो कि वाकई चिकनाई निकालता है खींच के लेमन और नमक की ताकत के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। वॉल्स के साथ जो हमने डिज़र्ट तैयार किया वो आपको अच्छा लगा होगा। हमने सिंपल उसमें कुकीज़ ऐड किए थे। अपनी पसंद का केक ले लीजिए, चाहे वो चॉकलेट का हो, वनीला का हो, क्रम्बल करके उसका बेड आपने बिछा देना है, उसके ऊपर ऐड कर दीजिए वॉल्स और साथ ही जो कुकीज़ आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सी वॉल्स होगी, क्रंचे से कुकीज़ होंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। ड्रिंक आज हमने तैयार किया टैंग के साथ, जिसमें हमने पुदीने का एक अच्छा सा उसमें हिंट दिया, थोड़ा सा नमक या फिर काला नमक ऐड कर दीजिए। इसके साथ साथ फ्रेश लेमन जूस और टैंक का लेमन और पेपर फ्लेवर तो है ही बहुत मज़ेदार सा, वो आपने ऐड करना है। ढेर सारी उसमें आइस ऐड कीजिए और आपका ड्रिंक हो जाएगा तैयार। एडम्स की चीज़ के साथ आज हमने तैयार किया क्रीमी सा चीज़ी सा पास्ता, जिसमें ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क हमने ऐड किया और साथ ही 100% प्योर डेयरी क्रीम इनकी गई थी। गर्मा गर्म आपने ये पास्ता सर्व करना है। कुछ भी रह गया हो तो हमारी स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, वो आपने चेक कर लेने हैं। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया
तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।